स्प्रिट विल नाम की एक मूवी अभी हिंदी में रिलीज हुई है। ये वैसे तो ये मूवी काफ़ी देर पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी फाइनली ये हिंदी में भी रिलीज हो गई है और इसका हिंदी डबिंग भी काफ़ी अच्छा है। अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो कहानी में हमें हमारा हीरो नजर आता है जो अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर लड़ाई हो जाती है और उसकी बीवी उसे डिवोर्स देने की बात करती है। इसके बाद वो कार छोड़कर अपने फ्रेंड के पास भाग जाता है और वहाँ जाकर अपनी दोस्त की वाइफ के साथ सो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और बाद में न जाने क्यों दोनों ही इस लड़की से माफी मांगते हैं। इसके बाद हमारा हीरो वहीं उससे वापस जाकर अपनी वाइफ के पास चला जाता है जिसने अभी अभी उसे डिवोर्स देने की बात की थी। वहां जाकर इसकी मुलाकात अपनी बीवी के लवर से हो जाती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि चलो एक काम करते हैं, कोई मसला नहीं, तुम जितने दिल चाहे अपने लवर्स को बुला लो। तो बीवी हस्बैंड वो 4 लवर्स को बुला लेती है और वो सब एक ही घर में रहने लगते हैं। ये सब देखकर मुझे लगा कि इस जगह को हाउस क्यों कह रहे हैं, इसे तो कोठा कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो इसी कैटेगरी में आता है। अगर मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि सबकी एक्टिंग काफी अच्छी है। जो लोग डकोटा जॉनसन को पसंद करते हैं शायद उन्हें ये मूवी पसंद आ जाए, लेकिन इसके अंदर जो एडल्ट सीन दिखाए गए हैं उनमें भी काफी लिमिटेशन रखी गई है। इनमें मर्दों के एडल्ट सीन्स और उनके प्राइवेट पार्ट दिखाए गए हैं। दैट्स व्हाई जो लोग लड़कियों के लिए या डकोटा जॉनसन के लिए देख रहे होंगे उन्हें वो बिल सब देखने को नहीं मिलेगा। ये काफी लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। मुझे तो किसी भी सीरीज या मूवी में अच्छी स्टोरी की तलाश होती है, लेकिन इसके अंदर कोई स्टोरी ही नहीं, लिटरली कोई स्टोरी है ही नहीं। बस कोई किसी की बीवी के साथ हो रहा है और कोई किसी के शौहर के साथ, इसी तरह का सब कुछ चलता रहता है। ये समझना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है, कैसे कर रहा है। वाकई आपका दिमाग घूम जाएगा, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ बस वही जानवरों वाली चीजें दिखाई गई हैं, कोई किसी के साथ सो रहा है और कोई किसी के साथ। दैट्स इट्स, यही इसकी पूरी स्टोरी है। पॉजिटिविटीज में ज्यादा कुछ कहने को नहीं मिलेगा। एक्टिंग अच्छी है, प्रोडक्शन बजट ठीक ठाक है, बस दैट्स इट्स। कॉमेडी के इसके अंदर ना होने के बराबर है। ये मूवी पूरी तरह से एक फैमिली लिस्टेड प्रोपोगेंडा हमारे सामने पेश करने की कोशिश करती है। शादी ब्याह मैरिज ये सब फजूल चीजें हैं और असल चीजें हैं कि जानवरों की तरह इधर उधर मुंह मारो। दैट्स इट्स। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ इसके अंदर एज इट इज देखा मैंने वैसा ही बताया है। मेरे नजदीक ये एक इंतहाई फजूल मूवी है, जैसे फैमिली के साथ तो क्या अकेले भी देखने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप अपना दिमाग खुला रखें, इसके झांसे में मत आना और ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हरगिज ना करना। इसे अपनी जिंदगी पर लागू मत करना, क्योंकि आजकल मूवीज से ज्यादा प्रोपोगेंडा भरा जा रहा है। इसलिए इस मूवी को कोई रेटिंग नहीं दूंगा। हर किसी के लिए इसकी रेटिंग अलग हो सकती है। मेरे लिए तो ये फजूल टाइम बेस्ड मूवी थी जिससे सबको दूर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।